हेलो। मैं क्या कहूँ, कुछ समझ से परे है। कौन कहता है कि मर्द को दर्द नहीं होता? जो कहता है उसको गलत कहता है, क्योंकि मैं उस गिने चुने तो नहीं कहूँगा, बहुत सारे बदनसीबों में से एक हूँ। आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है, सही गलत नहीं पता, बस ऐसा लगता है कि कुछ सही काम करके आए हैं कि नहीं आए हैं दुनिया में, या क्या ही करके आए हैं। तो हर बार एक ही फीलिंग से होकर गुजरना पड़ता है। और मैं बीपीएससी का एग्ज़ाम दिया हूँ, टीचर वाला। मेरा मैथ सब्जेक्ट है, जो कि मुझे लगता था कि मैंने बहुत अच्छा प्राउड वाला सब्जेक्ट लिया है, इस पे ये कर लेंगे वो कर लेंगे, ऐसा लगता है, अभी भी लगता है मैं करूँगा यार कभी। लेकिन जो स्थिति अभी लग रहा है, पिछले बार TRE 2 मैंने दिया था, जिसमें कि मेरा मैथ किसी कारणवश मेरा मैथ सब्जेक्ट एग्ज़ाम अच्छा नहीं जा पाया था। तो मैं पहले से ही निराश था, बहुत बार लगा कि कुछ कर लें, ऐसा हो जाए वैसा हो जाए, कर लें, कुछ गलत स्टेप उठा लें कि क्यों ऐसा हुआ, क्यों मेरा सब्जेक्ट ख़राब गया, क्यों मेरा क्वेश्चन नहीं बना, बहुत सारी बातें थी। फिर उसके चक्कर में मेरा 6 to 8 का एग्ज़ाम जो अगले दिन था, बीच में गैप भी नहीं था, वो एग्ज़ाम भी मेरा अच्छा नहीं गया। और उसमें मेरा 71 नंबर था, आई थिंक, हाँ 71 नंबर था। और कटअप BC का कटअप 76 गया था पिछले बार भी रोया था मैं। और मैथ तो था ही, जो 9-10 का तो बात पहले से पता था कि नहीं होने वाला है, जो नहीं हुआ था, जिसमें 92 BC का कटअप गया था और 94 जनरल का कटअप गया था। फिर नहीं हुआ, कुछ दोस्त का हुआ भी 6 to 8 में। फिर बात आती है, फिर तभी बहुत जल्द आ गया था रिज़ल्ट, और बहुत जल्दी वैकेंसी भी आ गया था। तो हम फिर लग गए TRE 3 के प्रिपरेशन में। नहीं लगा, पिछले बार भी पूरा छठ नहीं मनाए थे। दिवाली के दिन मुझे याद है, यहाँ पे मैं इसी रूम में पढ़ता था, दिवाली के रात तक मैं पढ़ा था, सब दिवाली मना रहा था, लेकिन बोला नहीं, इस बार भाई लेना है, इस बार छूट गया तो मतलब क्या होगा। पिछले TRE 2 का बात कर रहा हूँ मैं, छठ भी नहीं मनाया सही से। इन प्रकार मैंने बहुत एफर्ट मारा, बट लास्ट में एग्ज़ाम अच्छा नहीं गया था। TRE 3 में मैं कोचिंग पढ़ाता हूँ, और मैं कोचिंग पढ़ाता था 9-10 क्लास तक के बच्चों को अपने गांव में। तो इस बार मैं सोचा कि इस बार लास्ट चांस है, TRE 3 है, पूरा पढ़ना है सही से। तो मैं उसके कारण मैं दूसरे कोचिंग में शिफ्ट कर दिया बच्चों को, और मैं चला गया। मेरा घर पूर्णिया हुआ, पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट में एक रंगपुरा गाँव है, वहाँ है। और यहाँ मेरे आदरणीय नीतीश चाचा जी भी आने वाले हैं, उनके बारे में क्या ही कहें हम। नहीं, चलो ठीक है। तो यहाँ पे एग्ज़ाम, यहाँ से मैं छोड़ के चला गया, लाइब्रेरी ज्वाइन किया। लाइब्रेरी में मैं बहुत पढ़ा, जो भी जितना मैं कर सकता था मैंने किया, और मैंने एग्ज़ाम भी दिया। और एग्ज़ाम में भी ऐसा लगा मुझे कि मेरा बहुत अच्छा एग्ज़ाम गया है, और इसलिए मैं बहुत बोलबम भी आ गए घूम के, भगवान को धन्यवाद करके, तो अच्छा एग्ज़ाम गया है, भगवान हो जाए तारापीठ वगैरह, जहाँ भी था, जहाँ भी श्रद्धा थी मेरी ईश्वर के साथ, वहाँ मैं गया एग्ज़ाम देने के बाद कुछ फ्रेंड्स के साथ। उसके बाद आंसर किया आया, जिसमें 2-3 नंबर 6 to 8 में घट गया। 90 प्लस था, तो मेरा 87 में आ गया मेरा नंबर। लास्ट टाइम में एक क्वेश्चन मैथ का था, 2 क्वेश्चन लास्ट टाइम में ऐसा पलटा कि ये ऑप्शन मान लिया गया, जिसमें मेरा कुछ जो सही था वो गलत हो गया, जिसका सही था वो गलत हो गया, मेरा नंबर घट गया, इन द सेंस ये। और 9-10 में मेरा 100 नंबर एग्जैक्ट है। इस बार डर तो था मुझे कि हाँ कहीं होगा नहीं होगा, और इतना लेट कर दिया, इतना फ्रस्ट्रेट कर दिया रिज़ल्ट देने में कि क्या ही कहें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और फिर वही कहानी हुआ है, 6 to 8 में मैं 2 नंबर से रह गया, 89 मेरा कटअप गया था, और 9-10 में भी रह गया, जो कि 102 कटअप चला गया। BC का और जनरल का कटअप दोनों सेम रहा, और मैं BC से आता हूँ, BC कैटेगरी से आता हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि हम बहुत गलत कैटेगरी में पैदा ले लिए, या फिर बहुत गलत कैटेगरी है मेरा। हंसी आ रहा है, लेकिन बहुत ही क्या ही बोल सकते हैं, फीलिंग्स को मैं बयान नहीं कर सकता क्या हो रहा है। बार बार एक ही चीज़ से गुजरना, एक ही चीज़ को बार बार बोलना कि अरे 2 नंबर से रह गया, अरे 2 नंबर से रह गया।
इतना कष्टदायक होता है ये, जिसका शायद कल्पना जो नहीं हुआ होगा जिनका, या फिर जो डेट ऑफ बर्थ से छट गए होंगे, या जो 1 नंबर से रहेगा, वो समझ सकते हैं। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स का हो गया, उनको कंग्रेचुलेशन बहुत बहुत, और मेरा नहीं हुआ, दुख तो है इस बात का। अच्छा भी लगता है कोई दोस्त का हो गया, अलग अलग कैटेगरी का है, अलग अलग सब्जेक्ट का है, उसका हो गया, लेकिन फिर लगता है क्या करें, मतलब पढ़ा जाए, अब कितना नंबर लाएंगे मैथ में। अब मैथ में कितना भी कोशिश करते हैं तो चलिए, मेरा 74 नंबर था टिल्टेड क्वेश्चन को ऐड करके। इसमें 1-2 क्वेश्चन मैथ में मैं चाहता हूँ तड़प के रह गया था। क्वेश्चन हमको पता था कि सारे क्वेश्चन जो है हम सही गलत बनाए हैं, कहाँ पर गलत बनाए हैं समझ में नहीं आ रहा था। एक क्वेश्चन था मैथ में कि अर्धगोला का आयतन वाला सवाल था, मतलब रेशियो वाला सवाल था, रेशियो निकालना था। उसमें मैं सब कैलकुलेशन करके बैठ गया, और हमको लेना था 2/3 पायर क्यूब लेना था। अभी भी मैं भूल गया हूँ, मेरे दिमाग में कुछ नहीं है। बस इतना ही था कि मेरा फार्मूला गलत हो रहा था, अर्धगोला का आयतन का फार्मूला मैं 2/3 लेना था, बस मैं 2 लेके चल रहा था, और जिसके कारण हमको समझ में नहीं आ रहा था कि हम गलती कहाँ कर रहे हैं। जब गलत हो गया, अंत में मजबूर होकर ई ऑप्शन लगा दिया मैंने, तब जाके मुझे याद आया। तब जब बाहर जब आया तो मैं दोस्त से पूछा, तो सबने बोला अरे वहाँ तो 2/3 होगा। तब बोले अरे यार, एक क्वेश्चन फालतू का चला गया, अब उसका डर था मुझे। और एक क्वेश्चन था कंचनजंगा, ऑप्शन याद है, कंचनजंगा और K2 ऑप्शन में था, मैंने कंचनजंगा माना था और आंसर होता K2। और एक क्वेश्चन का तो मैंने हिंदी से बनाया था, वो गलत मान लिया, और इंग्लिश वाले को सही मान लिया BPSC ने, तो उसमें मेरे हम कुछ कर नहीं सकते। मतलब ये 2 क्वेश्चन था जो कि काश उस समय सही होता तो आज हम कहीं और रहते, शायद हम भी काउंसलिंग देख पाते। अब बस पता नहीं क्यों बोल रहे हैं, कोई देखेगा वीडियो नहीं देखेगा हमको नहीं पता, बस ऐसे ही लग रहा था हम किससे बोलें, कौन बोले समझ में नहीं आ रहा, इसलिए हम वीडियो बना रहे हैं, बस ऐसे ही मन निकालने के लिए, बड़ा और कोई बात नहीं। और कुछ दोस्त में कुछ ऐसे शुभचिंतक होता है ना, कॉल जैसे एग्ज़ाम रिजल्ट आता है तो पहली बात तो कॉल करते हैं, जबकि मैं पहले बता रही हूँ मेरा 100 नंबर है। इस 68 में नहीं हुआ तो बहुत परेशान कर रहा था, तो मैंने स्टेटस नहीं लगा दिया कि मेरा इसमें नहीं हुआ है, उसमें मेरा 100 नंबर है, मेरा BC कैटेगरी से है, देख लेना रिजल्ट। फिर भी जब नंबर बता दिया गया है, फिर भी कुछ मेरे प्रिय मित्र कहें जो कहें, वो जानबूझ के कॉल करेंगे। कुछ शुभचिंतक भी होते हैं, अच्छे होते हैं, वो पता चल जाता है, और कुछ होते हैं जिसके बारे में पता है हमको कि वो मेरे बारे में क्या सोचता है, वो चाह रहा है कि नहीं चाह रहा है। और कुछ ऐसे हैं जो बोलते हैं कि अरे हेलो हुआ, रिजल्ट हुआ, नहीं हुआ, अरे इस बार तो कम बच्चा था, फिर भी तुम्हारा नहीं हुआ, नहीं हुआ भैया, हाँ कम बच्चा था लेकिन नहीं हुआ। उन लोगों से हम क्या ही कहें, कम बच्चा ज़्यादा बच्चा, ठीक है, कुछ नसीब का फॉल्ट है, कुछ क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, क्या करें नहीं करें कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अब सब दोस्त है जिसका हो गया वो भी बोल रहे हैं अरे तुम अच्छा स्टूडेंट है, तुम तो हर जगह अच्छा किया है। मेरा सीटेट में 150 पेपर 2 में मेरा 124 नंबर था, तो लगा था सबको बहुत अच्छा तेज बच्चा है, निकाल लेगा, कर लेगा। हर जगह ही सुनते आए हैं, आज वो बच्चा ऐसे ही है। मेरे स्कूल में भी है, स्कूल जहाँ मैं पढ़ाता था, जो मेरी मैडम वगैरह सब थी, जो मेरे सामने में स्कूल है, जहाँ के बगल में आने वाले हैं मेरे नीतीश अंकल जी, जो हमारे बिहार के माननीय मुख्यमंत्री हैं, जिन्होंने सीट निकालते हैं कितना का, वैकेंसी देते हैं कितना का, हर सीट को घटा दिए हैं। इस बार भी TGT का 19,000 प्लस वैकेंसी है, बट रिजल्ट बस 15,000 प्लस समथिंग पे दिए, 200 समथिंग पे दिए, मतलब 4,000 सीट गया। और प्लस क्या बोले, क्या स्थिति है, सेटिंग का क्या स्थिति है कुछ बताइए। लेकिन कभी लगता है मैथ सब्जेक्ट शायद गलत ले लिए, नहीं लेना था। फिर लगता है कुछ जीनियस सब्जेक्ट है, सबको लगता था मैथ मेरा मैथ है, प्राउड से कहते थे मेरा मैथ सब्जेक्ट। अब अदर सब्जेक्ट का कटअप देखते हैं तो लगता है अरे यार क्यों ले लिए, इससे अच्छा तो साइंस ले लेते तो शायद मेरा बायोलॉजी अच्छा था, सबके सब्जेक्ट अच्छा था। साइंस से भी कटअप मात्र 73-74 जा रहा है, उसमें भी शायद हो जाता। समझ में नहीं आ रहा हम क्या बोल रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं, कोई कट उट नहीं है, बस ऐसे बोल रहे हैं, बस शेयर कर रहे हैं। हम में से बहुत सारे दोस्त होंगे जिनका नहीं हुआ होगा रिजल्ट, पता है क्या बीत रहा होगा। मेरा पिछली बार भी नहीं हुआ था, इस बार भी नहीं हुआ है, और हर बार हम बहुत नंबर कम से ज़्यादा। इस बार तो ऐसा गनीमत है कि 6 to 8 में भी 2 नंबर से रहा है, 9 10 में भी 2 नंबर से रहा है। अब तो ऐसा हो गया है, अगर किसी को बोलते भी हैं कि 2 नंबर से छूट गया है तो शायद उनको लगता होगा या लगता ही होगा कि ऐसे बोल नंबर इसको कम रहता है, बार बार बोल देता है कि 2 नंबर से छूट गया है। तो मैं मार्कशीट आएगा तो मैं मार्कशीट बताऊँगा। अब सोच रहा हूँ किससे शेयर करूँ, अब लगता है कि शायद लाइफ से कट जाऊँ, किसी से बात ना करूँ,
कहीं चले जाऊँ। अभी मैं गाँव में हूँ, बहुत 4 महीनों से तो कुछ पढ़ा नहीं था। ऐसा लग रहा था हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा, सब दोस्त सही बोलता था, अरे तुम्हारा तो होले है, हो जाएगा हो जाएगा। अंदर से तो डर था कि हमको ऐसा पता नहीं अंदरूनी आभास हो जाता है कि मतलब मेरा नंबर शायद 1 नंबर कम रह गया है। पिछली बार भी आभास था कि मेरा जब 71 70 71 था, और मेरा दोस्त शुभम है, बहुत अच्छा दोस्त है, मेरा मित्र है, उसका 75 था, EWS से था। तो उनको लग रहा था कि मतलब हम कम रह गए हैं, काश मेरा 75 रहता तो हो जाता। 4 नंबर कम रह गया है, तो उस वही हुआ, मेरा कटअप 76 गया था और उसका 75 गया था, रिजेक्ट 75 में उसका हो गया। अभी मेरा दोस्त EMRS में है, वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेसन। बहुत ही मेरा क्लोजेस्ट फ्रेंड है, बहुत अच्छा फ्रेंड है, बहुत हमको सही गाइड देता रहता है। जब भी मैं फ्रस्ट्रेट होता हूँ तो मैं उससे बात कर लेता हूँ। एक मेरा अजीत दोस्त है, वो अभी TT है, NTPC उनका हो गया, वही मेरा बहुत क्लोज फ्रेंड है। सब मेरे को अच्छा सलाह देता है क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। अभी फ़िलहाल सब मेरे को क्या कहते हैं उसको, हौसला अफजाई कर रहे हैं कि तुम कर लेगा तुम कर लेगा। मेरा एक फ्रेंड है, रफ़त नाम है उनका, उसका वो भी, उनका भी पिछले बार बेचारी का रह गया था, 1 नंबर से रह गया था, साइंस है उनका, वो भी जनरल से सेलेक्ट हुई है, उसको भी बधाई। मतलब कहने का मतलब ये है कि मेरे सर्किल में सबका हो गया है, एक ये है बचा हुआ जो ठीक ठाक स्टूडेंट है, उसकी गिनती में ऐसा लगता है, नहीं भी होंगे शायद, लेकिन सबका कहना है कि हाँ तुम अच्छा स्टूडेंट है, बस नसीब तुम्हारा साथ नहीं दे रहा है। देखते हैं नसीब कब साथ देता है, भगवान करे। अब भगवान से विश्वास उठ गया, क्या ही कहें। अब लगता है कि नहीं है पता नहीं, लेकिन फिर लगता है कि आखिर मेरे साथ तो ऐसा नहीं हुआ, बहुत लड़का है ऐसा, उसका शायद 101 नंबर आया होगा, BC कैटेगरी से होगा, छूट गया होगा, वो क्या सोच रहा होगा। शायद फिर हिम्मत करना पड़ेगा, और हिम्मत करेंगे, ज़रूर करेंगे। इतना आसानी से तो नहीं टूट सकते ना, क्योंकि मेरे ऊपर और भी फैमिली का जिम्मेदारी है। पिछली बार लगता था कि सुसाइड कर लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, क्योंकि क्या ही है, मर जाएंगे तो फिर रिजल्ट का क्या करना है। लेकिन इस बार वैसा फील नहीं हो रहा है, लगा दुख तो है कि नहीं हुआ रिजल्ट, और सबका यूट्यूब पे देखते भी हैं। तो आज पहली बार ज़िंदगी में पहली बार हम कुछ बोल रहे हैं, इस तरह का वीडियो बना रहे हैं, और पता नहीं इसको अपलोड भी करें या नहीं करें, ऐसे रह जाएगा, बस ऐसे ही बोल रहे हैं। तो कोई नहीं, फिर अगर हुआ तो फिर कुछ शेयर करेंगे पढ़ाई का, या पढ़ेंगे साथ में मिलके। बस जिसका नहीं हुआ है वो सब हौसला रखें, शायद हम लोग का TRE 4 में होगा, है ना। इस बार नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, TRE 4 में होगा, ऐसा मुझे लगता है। भगवान करे आपका भी हो, मेरा भी हो जाए। और हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है, बिजनेस कर नहीं सकते क्योंकि उतना इनकम है नहीं जो हम बिजनेस कर लेंगे। तो एन कैन प्रकार हम लोग को पढ़ना ही है, और बिना पढ़े, बिना विद्या के, बिना और कुछ कर नहीं सकते। तो हंस के रो के 10 दिन रो लेंगे, 15 दिन रो लेंगे, 1 महीना रो लेंगे, लेकिन रो के कुछ होने जाने वाला है नहीं। पढ़ना पड़ेगा और पढ़ेंगे, और फिर नंबर इस बार ऐसा हो कि जितना कटअप, कोई भी सिली मिस्टेक जो होता है ना, वो ना करने का कोशिश करेंगे। नॉलेज तो है ही, बस जो 1-2 क्वेश्चन गिर जाता है ना, बस वो नहीं गिरना चाहिए, बस वो कितना करना है। जो हाँ अच्छे स्टूडेंट, जिसका 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर रहा है, बस उनको बस इतना बोलना चाहेंगे कि आप लोग भी कोशिश करना कि एक भी क्वेश्चन गलत ना हो, एकदम को सिली मिस्टेक हो ही ना, तभी कुछ हो पाएगा हम लोग का। आगे तो नसीब जिंदाबाद, जैसा नसीब होगा वैसा होगा। हम लोग अपने आप को इसी तरह से कर सकते हैं मोटिवेट। और हम क्या ही कहीं लंबा वीडियो हो रहा है वो नहीं पता, अपलोड करेंगे नहीं करेंगे, बस हौसला रखिए आप भी, हम भी रखेंगे। आगे तो अभी तो कुछ पढ़ नहीं पाएंगे 4-5 दिन। अब तो यूट्यूब खोलने का मन नहीं करता है, अब यूट्यूब पे देखेंगे सबका वही कोर्स वही TRE 4। अब TRE 3 से ना अपनापन हो गया था, ऐसा लगता था TRE 4 पता नहीं, लेकिन अपना है। अब TRE 4 का जब देखते हैं ना, वहाँ लिखा हुआ TRE 4.0, तो लगता है अरे यार TRE 4 में जाना पड़ेगा अब, और कोई ऑप्शन भी तो नहीं है। TRE 3 से प्यार हो गया था, हर बार इतना लंबा पीरियड तक TRE 3.0 फलना 3. और नोटिफिकेशन देखते देखते अब 3.0 लगने लगा, अपनापन सा महसूस हो रहा था। अब 3.0 पराया हो चुका है, और हम लोग जुदा हो चुके हैं हमसे। अब शायद BPSC का साइट भी नहीं खोलें, एक बार खोलें मार्कशीट देखने के लिए। तो BPSC साइट से भी प्यार हो गया था कि बार बार BPSC साइट को देखते थे, क्या कोई अपडेट आया। 6 महीना से बार बार वही देख रहे हैं। एग्ज़ाम हुआ, रिजल्ट आया, रद्द हुआ, फिर एग्ज़ाम दिए, फिर मतलब बहुत लंबा प्रोसेस रहा। इस बार तो बहुत ही डेंजरस था। ठीक है, हम ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करेंगे, पता नहीं अपलोड करें ना करें। आप लोग भी अपना ख्याल रखिए, पढ़िए दबा के, कोई नहीं TRE 4 में फोड़ेंगे। और
जो भी नए आने वाले हैं वो भी अच्छे से पढ़ाई करिए, क्योंकि आपका टक्कर हम लोग जैसे स्टूडेंट से होगा, जो शायद बदनसीब है, जो 102 से छटा है, डेट ऑफ बर्थ से छटा होगा, 101 100 वाले कैंडिडेट जो हैं उससे आपका टक्कर होने वाला है 4.0 में। तो आप लोग अच्छे से पढ़िए, हम लोग भी पढ़ेंगे, पढ़ा हुआ है, रिवीजन अच्छे से करेंगे और एग्ज़ाम देंगे और आगे नसीब जो भी चाहेगा अच्छा वो होगा। सो धन्यवाद। नीतीश चाचा आएंगे मेरे फील्ड पर, यहाँ बगल में ही है, तो दिखाएंगे आपको जिस दिन आएंगे, और शायद हिम्मत दे उस दिन कुछ बोल पाएँ, डोमिसाइल लगा दे, लेकिन नहीं लगने वाला है, पता है हमको। चलो कोई नहीं, लेकिन मर्द को दर्द होता है, ये याद रखिएगा। मिलते हैं कुछ दिन में, बाय बाय। अच्छे से पढ़िए, हौसला बनाए रखिए, 4 दिन 5 दिन दबा के मूवी देखिए, घूमिए फिरिए, फैमिली के साथ रहिए, कुछ भी गलत स्टेप मत उठाइएगा। अभी आगे बहुत कुछ करना है, क्या पता अगला TRE 4 में आ जाए, आगे और अच्छा हो जाए, है ना। थैंक यू, बाय बाय।